हेलो गुड मॉर्निंग। आप सभी को स्वागत है अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ्स किरर में। आज 7 सितंबर की जितनी भी इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी को विथ डिटेल्स के साथ डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नया विजिट करें तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन की बेल को दबा दीजिए ताकि मेरा हर एक प्रकार की न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। संपूर्ण पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ्स बाय चेतन सर। वहाँ से आपको संपूर्ण वीडियो का पीडीएफ एक साथ प्राप्त हो जाएंगे। यदि वीडियो पसंद आए और आपके लिए कुछ हेल्पफुल हो तो लाइक करके शेयर करना मत भूलिए। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग 6 सितंबर के जितने भी इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस किया गया था उसको हम लोग कुछ मिनट में रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चन में प्रवेश करेंगे। पहला क्वेश्चन था कि इस देश की सरकार ने कैलेंडर, डायरी और त्योहार ग्रीटिंग कार्ड की छपाई पर प्रतिबंध लगाई है। किस देश ने? तो हमारा भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किन दो देशों के बीच इंद्र युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया? इंद्र युद्धाभ्यास, तो भारत और रूस के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे बोर्ड के नए सीईओ के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो नए सीईओ के रूप में वीके यादव को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नदी परिभ्रमण करने की योजना बनाई है? तो हाल ही में उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा यह योजना बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने अपने विरासत स्थलों को रक्षा करने के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो असम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राष्ट्र क्वाड की मेजबानी करेगी? तो हमारा भारत करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 के विदेश मंत्रियों की असाधारण बैठक की अध्यक्षता कौन करेगी? तो सऊदी अरब के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में साउथ इंडियन बैंक के नया MD एंड CEO कौन नियुक्त हुए हैं? साउथ इंडियन बैंक के, तो मुरली राम कृष्ण, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पंजाब एंड सिंध बैंक का नया MD एंड CEO कौन नियुक्त हुए हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 S कृष्ण को नियुक्त किया गया है। सिंध बैंक का नया MD एंड CEO। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में डेविड केपेल का निधन हुआ, वो कौन थे? तो हाल ही में इसका निधन हुआ डेविड केपेल का, वो पूर्व क्रिकेटर थे। और अभी हम लोग आज का क्वेश्चन देखेंगे। अंत तक जरूर बने रहे क्योंकि अंत में हम लोग इसका टेस्ट के रूप में रिवीजन भी करेंगे आज का करंट अफेयर्स का। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आयुष्मान खुराना को किस के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में इसको बजाज एलियंज के द्वारा ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है आयुष्मान खुराना को। यहाँ आपको फोटो दिखाई दे रहा है, यही है आयुष्मान खुराना। अब देखिए बजाज के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। बजाज एलियंज एक ग्राहक केंद्रित इंश्योरेंस कंपनी है जो अपने ग्राहकों को अभूतपूर्व इंश्योरेंस योजनाएं प्रदान करती है। इसका स्थापना 2001 में, मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र। CEO वर्तमान में राजीव बजाज है और संस्थापक राहुल बजाज थे। राहुल बजाज को भारत सरकार के द्वारा 2001 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसको भी आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राष्ट्र ने पाकिस्तान को हथियारों की पूर्ति नहीं करने की घोषणा की है? तो हाल ही में रूस का पहल यह है जो कि पाकिस्तान को हथियारों की पूर्ति नहीं करेगी। अब चलते हैं रूस की ओर। रूस देखिए हमारे वर्ल्ड मैप में इस क्षेत्र पर अवस्थित है। इसका राजधानी मॉस्को, करेंसी रूबल, और वहाँ का राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, SBI की आर्थिक अनुसंधान रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021 में GDP गिरावट का प्रतिशत कितना अनुमान किया गया है? तो 10.9% अनुमान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में डॉक्टर नीला मल्होत्रा को किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया है? किस देश का? तो आपको बताना है। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 इटली का। अब इटली को वर्ल्ड मैप में देखा जाए तो इस क्षेत्र पर इसका लोकेशन अवस्थित है। इटली जो है यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी रोम, मुद्रा यूरो,
और सर्जियो मटीराला इसका यहाँ का राष्ट्रपति है, सर्जियो मटीराला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चेरिट दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चेरिट दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया गया। अब यदि सितंबर माह के इम्पोर्टेंट डेज को डिस्कस किया जाए तो देखिए 1 से 7 सितंबर राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, 2 सितंबर विश्व नारियल दिवस, 3 सितंबर स्काई स्क्रैपर डे, 5 सितंबर इंटरनेशनल चेरिट डे, फिर 5 सितंबर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, फिर 7 सितंबर ब्राज़ील का स्वतंत्र दिवस, 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस और 8 सितंबर फिजिकल थेरेपी दिवस। इसके अलावा 10 सितंबर विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, 13 सितंबर ओणम दिवस, 14 सितंबर विश्व प्राथमिकता चिकित्सा दिवस, 14 सितंबर फिर हिंदी दिवस, 15 सितंबर इंजीनियर डे, फिर 15 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, 16 सितंबर मलेशिया दिवस और 16 सितंबर फिर विश्व ओजोन दिवस भी मनाया जाता है और 21 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय शांति और अहिंसा दिवस। उसके बाद 21 सितंबर फिर अंतर्राष्ट्रीय शांति और अहिंसा दिवस हो गया। उसके बाद फिर 21 सितंबर विश्व अल्जाइमर दिवस और 26 सितंबर विश्व गर्भरोधक दिवस, फिर 26 सितंबर विश्व समुद्री दिवस, 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस, 28 सितंबर विश्व रेबीज दिवस, 29 सितंबर विश्व हृदय दिवस, 30 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस और सितंबर का चौथा रविवार जो है वो विश्व नदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला फुटबॉल प्रशिक्षण ऐप जो इंजोगो है वो किसने लॉन्च किया है? इंजोगो। तो आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 किरण रिजिजू जो खेल मंत्री है वही है। इसका जो प्रशिक्षण ऐप्स को लॉन्च किया गया है उसी के द्वारा, किरण रिजिजू के द्वारा, इंजोगो। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना शुरू किया है? स्वयं योजना तो हाल ही में आसाम गवर्नमेंट के द्वारा यह शुरू किया गया है। तो आसाम की राजधानी आपका दिसपुर और वहाँ की मुख्यमंत्री का नाम क्या है आप बताइए? वहाँ की मुख्यमंत्री कौन है? तो सर्बानंद सोनोवाल। वहाँ पर वहाँ पर राज्यपाल कौन है? तो वहाँ का राज्यपाल है आपका आसाम का सर्बानंद सोनोवाल हो गया और जगदीश मुखी वहाँ के राज्यपाल है। ठीक है, और डिंग एक्सप्रेस हिमा दास जो है आसाम से बिलोंग करती है। धनवंतरी योजना को भी शुरू किया गया है आसाम गवर्नमेंट के द्वारा। अब यदि आसाम को देखते हैं हम लोग वर्ल्ड इंडिया मैप में तो इसका लोकेशन इस क्षेत्र में इसका अवस्थित है आसाम का। ठीक है, इसे आप नोट करके रखिएगा। और इसके साथ अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और उसके बाद म्यांमार। ठीक है, ये सभी जो है इसका पड़ोसी राज्य है। ठीक है, आसाम की राजधानी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने 60 स्टारलिंक स्पेस उपग्रह लॉन्च किया है? तो हाल ही में स्पेस एक्स ने इसको लॉन्च किया है 60 स्टारलिंक स्पेस उपग्रह को। ठीक है, और यदि इस स्पेस एक्स के बारे में देखा जाए तो देखिए स्पेस एक्स एक अमेरिकी कंपनी है जो कि फल्कन 9 और फल्कन हेवी रॉकेट्स पर कमर्शियल और सरकारी लॉन्च सेवाएं देती है। ठीक है, और इसका स्थापना 2002 में किया गया था। इसका मकसद अंतरिक्ष में ट्रांसपोर्टेशन की लागत को कम करना और साथ ही इसका एक मकसद मंगल ग्रह पर इंसानी बस्तियां बनाना है। ठीक है, एक मकसद है मंगल ग्रह पर इंसानी बस्तियां बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के समीक्षा के लिए 7 सदस्यीय पैनल का गठन किया है? आपको बताना है। तो सही जवाब क्या होगा? तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर 2। अब तमिलनाडु की बात आई है तो ये रहा इंडिया में तमिलनाडु इस जगह पर है और इसका लोकेशन है इस जगह पर। इसके साथ बॉर्डर शेयर होता है देखिए
कर्नाटका, केरला, ठीक है, और उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश। इसकी राजधानी है तमिलनाडु की चेन्नई। मुख्यमंत्री इडापाडी के पलानीस्वामी, राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित, चीफ जस्टिस का नाम है अमरेश्वर प्रताप शाही। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रम्मी और पोंकर जो है वो ऑनलाइन खेलों पर प्रतिबंध लगा दिया है? आपको बताना है किस राज्य सरकार के द्वारा। तो आंध्र प्रदेश ऑप्शन नंबर 2 के द्वारा जो है रम्मी और पोंकर जो ऑनलाइन खेल है उसको प्रतिबंध लगा दिया है, आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। यहाँ आपका आंध्र प्रदेश का लोकेशन, इसको जूम करके दिखा देते हैं आपको। इस जगह पर इसका लोकेशन है, देखिए आंध्र प्रदेश का इस जगह पर, ठीक है, इस जगह पर। और इसका पड़ोसी राज्य कौन कौन सा है तो आप देखेंगे कर्नाटका, तमिलनाडु, ठीक है, उसके बाद तेलंगाना, उसके बाद ओडिशा। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती और हैदराबाद। मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी, राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्र, मुख्य न्यायाधीश का नाम है प्रवीण कुमार, और वहाँ वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, पापीकोंडालू राष्ट्रीय उद्यान और नागार्जुन सागर वन्यजीव अभयारण्य भी अवस्थित है। इसे भी आप नोट पॉइंट करके रखिए। और अभी चलिए टेस्ट लगा लेते हैं आज का क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन, हाल ही में आयुष्मान खुराना को किसके लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? बजाज। नेक्स्ट, किस राष्ट्र ने पाकिस्तान को हथियार की पूर्ति नहीं करने की घोषणा की है? रूस। एसबीआई के आर्थिक अनुसंधान रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021 में जीडीपी में गिरावट कितना प्रतिशत अनुमान लगाया गया है? 10.9%। और आज से यहाँ से एक क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है एसबीआई का पूरा नाम क्या है, ठीक है, और इसका स्थापना कब हुआ है, इसका मुख्यालय कहाँ है, और इसका वर्तमान में सीईओ कौन है एसबीआई का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में डॉक्टर नीला मल्होत्रा किस देश का राजदूत जो है, भारत का राजदूत किस देश में नियुक्त किया गया है? आपको बताना है। तो सही जवाब क्या होगा? इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चेरिटी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 5 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला फुटबॉल प्रशिक्षण ऐप जो है इंजोगो को लॉन्च किया है किसके द्वारा? आपको बताना है। तो खेल मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना शुरू की है? तो हाल ही में असम गवर्नमेंट के द्वारा इसको शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने 60 स्टोलिंग स्पेस उपग्रह लॉन्च किया है? तो हाल ही में स्पेस एक्स के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के समीक्षा के लिए 7 सदस्यीय पैनल का गठन किया है? तो ऑप्शन नंबर 2 तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रम्मी और पोंकर जी जो है वो ऑनलाइन एक खेल है उसको प्रतिबंध कर दिया है? आपको बताना है किस राज्य के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 2 आंध्र प्रदेश के द्वारा। तो दोस्तों आज की वीडियो में कैसे लगा कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए। और चलिए तब तक के लिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।